चलिए आज के इस बेहद रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी खौफनाक अलौकिक घटना का पर्दाफाश करने वाले हैं जो एक कॉलेज के 20 साल पुराने रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। सच मानिए, ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जो बंद दरवाजों के पीछे खामोशी से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। ये पूरा सफर सस्पेंस से भरा है और एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाता है जो शायद हमारी रोजमर्रा की दुनिया के ठीक नीचे दबी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 12 बज चुके हैं। पूरा कॉलेज घने अंधेरे में डूबा हुआ है। तीसरी मंजिल पर मौजूद उस पुरानी लाइब्रेरी के सड़े हुए दरवाजे के सामने 4 परछाइयां चुपचाप खड़ी हैं। जैसे ही वो भारी दरवाजा सालों बाद खुलता है, एक भयानक ठंडी हवा और सड़ी हुई किताबों की गंध सीधे चेहरों से टकराती है। आखिर क्या होता है जब सालों से दबे हुए खौफ का सामना सच जानने की जिज्ञासा से होता है? इसके नतीजे बेहद भयानक हो सकते हैं। इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत गहरा टकराव चल रहा था। एक तरफ था कॉलेज प्रशासन और सीनियर छात्र जो हर साल नए छात्रों को बस एक ही नियम थमा देते थे, 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत फटकना, बिना किसी वजह के बस एक अंधा डर। लेकिन दूसरी तरफ अभय नाम का एक छात्र था जिसके तांत्रिक दादाजी ने उसे बचपन से सिखाया था कि भाई हर परछाई भूत नहीं होती और डरने से पहले चीजों को समझना जरूरी है। अभय की आंखों में डर नहीं था, बल्कि सच्चाई जानने की एक गहरी बेचैन कर देने वाली जिज्ञासा थी। जब अभय ने उस दरवाजे को खोलने की परमिशन मांगी तो प्रिंसिपल ने उसे एक खौफनाक चेतावनी दी। एक 12 साल पुरानी घटना का जिक्र किया। शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन था जिसे रात की शिफ्ट मिली थी। एक सुबह वो उसी लाइब्रेरी में बेहोश मिला। उसकी आंखें फटी की फटी थी, लेकिन खौफ के मारे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। होश में आने पर उसने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। बस इसी भयानक डर की वजह से वो लाइब्रेरी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन ये जो जिज्ञासा होती है इसे ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। कॉलेज के सख्त मनाही के बावजूद एक रात जब पूरा कैंपस गहरी नींद में था, वो खामोशी टूट गई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता कुछ छात्रों के साथ वहां पहुंच गए। जब वो दरवाजा आखिरकार खुला तो अंदर सांस लेना भी भारी लग रहा था। डॉक्टर मेहता का साफ मानना था कि जहां हवा इतनी भारी लगे वहां जरूर कुछ न कुछ दबा हुआ होता है। सालों की धूल और एक ऐसा दमघोटू सन्नाटा जो अब भयानक तरीके से टूटने वाला था। इस घने अंधेरे का सामना करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विद्याओं का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार किया गया था। डॉक्टर मेहता कोई नौसिखिए नहीं थे। उनकी टूलकिट में ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर और डिजिटल रिकॉर्डर जैसे एकदम मॉडर्न गैजेट्स थे जो किसी भी अदृश्य ऊर्जा को पकड़ सकते थे। लेकिन साथ ही बचाव के लिए सदियों पुराने तरीके जैसे मोमबत्तियां और नमक भी मौजूद थे। यानी एक ऐसी अदृश्य ताकत से भिड़ने की पूरी तैयारी थी जिसे रोशनी का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं था। और ये जांच कोई एक रात का खेल नहीं थी। खौफ का मीटर हर रात बढ़ता ही जा रहा था। पहली ही रात ईएमएफ मीटर अचानक पागलों की तरह बजने लगा और टॉर्च बेवजह बुझ गई। दूसरी रात तो चीजें और आक्रामक हो गईं। किताबें खुद ब खुद शेल्फ से धड़ाम धड़ाम गिरने लगी। और तीसरी रात तो सब कुछ हद से पार हो गया। लाइब्रेरी का भारी भरकम सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था और वहां की हवा इतनी ज्यादा ठंडी हो गई थी कि रगों में बहता खून तक जमा दे। दूसरी रात की एक घटना वाकई सबसे ज्यादा डराने वाली थी। जब वो किताबें गिरने लगी तो एक छात्र ने झट से अपना मोबाइल निकाला जिसमें 20% बैटरी बची हुई थी। लेकिन देखते ही देखते बस कुछ ही पलों के अंदर वो 0% हो गई। वहां मौजूद सभी के उपकरण एक झटके में बंद हो गए। पैरानॉर्मल विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि कोई भी अदृश्य शक्ति अपना रूप लेने के लिए आसपास की सारी ऊर्जा को खींच लेती है, और वहां मौजूद वो अनजान साया सचमुच उन मशीनों की ऊर्जा को निगल रहा था। तीसरी रात तक आते आते हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। जब टीम अंदर घुसी और देखा कि सब कुछ तहस नहस है तो ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर में भयंकर हलचल होने लगी। उस पल डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को ये खौफनाक एहसास हुआ और उन्होंने कहा, ये आत्मा आज ज्यादा सक्रिय हो गई है। वो अपनी मौजूदगी बता रही है। ये इस बात का एकदम साफ संकेत था कि अब वो लोग वहां मेहमान नहीं थे। वो शक्ति अब सिर्फ छुपकर उन्हें देख नहीं रही थी, बल्कि अपना भयंकर गुस्सा जाहिर कर रही थी। और ठीक यहीं से कहानी एक बेहद डरावना मोड़ ले लेती है।
लाइब्रेरी का वो सालों से बंद दरवाज़ा खोलकर अनजाने में उस खौफनाक शक्ति को आज़ाद कर दिया गया था। अब वो खौफ सिर्फ उस लाइब्रेरी की चारदीवारी तक सीमित नहीं था, वो पूरे कैंपस में आग की तरह फैल चुका था। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर किसी शांत परछाई का बैठे रहना, बंद वॉशरूम से भारी कदमों की आहट आना और रात के उस सन्नाटे में हॉस्टल से किसी लड़की के रोने की दर्दनाक आवाज़ें गूंजना। जो डर पहले सिर्फ एक अफवाह माना जाता था, वो अब हर किसी के सामने एक खौफनाक सच्चाई बनकर खड़ा था। जब ये सब होने लगा तो जाहिर है कॉलेज प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। रोज नई शिकायतें आने लगी और इस बात को दबाना अब नामुमकिन हो गया था। ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि सिर्फ गैजेट्स और विज्ञान इस खौफनाक समस्या को नहीं सुलझा सकते। तब डॉक्टर सिद्धार्थ ने सत्यदेव बाबा नाम के एक पहुंचे हुए तांत्रिक को वहां बुलाया। बाबा की आंखें देखकर ही लगता था कि भाई इन्होंने ऐसी कई दुनिया देखी हैं। और वहां कदम रखते ही बाबा ने जो पहली बात कही उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, आत्मा डरी हुई नहीं है, वो बेहद नाराज है। जब बाबा सत्यदेव ने लाइब्रेरी के सामने कदम रखा तो वहां का माहौल एकदम से भारी हो गया। दरवाजे पर पहुंचते ही वो ठिठक कर रुक गए। उन्होंने बिना कुछ कहे जमीन पर सुरक्षा के लिए नमक की एक रेखा खींची, कुछ मोमबत्तियां जलाईं और अपनी आंखें बंद कर लीं। और सच मानिए, पलक झपकते ही कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। हवा इतनी भारी हो गई कि वहां खड़े लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। डॉक्टर सिद्धार्थ का ईएमएफ मीटर फिर से पागलों की तरह चीखने लगा। वो शक्ति वहां मौजूद थी और वो सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही बाबा ने संस्कृत में भारी आवाज में मंत्र पढ़नी शुरू किए, उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। डिजिटल रिकॉर्डर पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना यानी ईवीपी कैप्चर हुआ। बहुत ही साफ लेकिन एक दर्द से भरी आवाज में उस आत्मा ने कहा, मुझे यहां बांध दिया गया। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद हर एक शख्स सुन रह गया। अब ये बात साफ थी कि ये कोई भटकता हुआ भूतिया साया नहीं था। ये एक ऐसी आत्मा थी जिसे किसी ने जानबूझकर जबरदस्ती उस अंधेरे कमरे में सालों से कैद कर रखा था। और बस यहीं पर वो 20 साल पुराना काला रहस्य दुनिया के सामने आता है। रिकॉर्डर से आ रही उस टूटी हुई आवाज ने अपना सालों का दर्द बयां किया। दरअसल वो 20 साल पहले वहां काम करने वाली एक लाइब्रेरियन थी। उसने एक प्रोफेसर की गलती की शिकायत की थी, लेकिन बदले में उसी को दोषी साबित कर दिया गया। और फिर एक खौफनाक रात उसी लाइब्रेरी में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। ना तो सच कभी सामने आ पाया और ना ही उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। इसीलिए न्याय की आस में उसकी आत्मा उसी कमरे में तड़प रही थी। अब जब खौफनाक सच्चाई सामने आ ही चुकी थी तो वक्त था उस तड़पती आत्मा को मुक्ति दिलाने का। रात के ठीक 2:30 बजे उस मनहूस लाइब्रेरी के ठीक बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया गया। बाबा सत्यदेव ने उस आत्मा का असली नाम पुकारा, जो कि इस तरह के किसी भी अनुष्ठान का सबसे अहम हिस्सा होता है। उसे नए कपड़े और शुद्ध जल अर्पित किया गया। फिर बाबा ने वो अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़े जो असल में 20 साल पहले पढ़े जाने चाहिए थे। ये कोई आम रस्म नहीं थी, ये वो न्याय था जिसका एक बेबस आत्मा 2 दशकों से इंतजार कर रही थी। और फिर एकदम खामोशी छा गई। 20 सालों का वो डरावना सन्नाटा, वो दम घोटू हवा और वो भयंकर गुस्सा, सब कुछ एक ही पल में हवा हो गया। डॉक्टर सिद्धार्थ का वो ईएमएफ मीटर जो अब तक पागलों की तरह चीख रहा था, अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। रिकॉर्डर में अब कोई हलचल नहीं बची थी। उस लाइब्रेरी में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बहुत ही गहरी शांति फैल चुकी थी। उस तड़पती आत्मा को आखिरकार वो मुक्ति मिल ही गई जिसका उसे इतने सालों से इंतजार था। मिडनाइट लाइब्रेरी का ये खौफनाक विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिस चीज को अक्सर भूत या खौफ समझकर दूर रखा जाता है, वो शायद सिर्फ एक ऐसा सच हो सकता है जिसे बहुत ही बेरहमी से दबा दिया गया हो, एक ऐसा न्याय जो अधूरा रह गया हो। अब आगे से जब भी किसी पुरानी बंद इमारत या ताला लगे दरवाजे के पास से गुजरें तो ये सोचना लाजमी है, क्या वहां सिर्फ धूल और जाले हैं या फिर कोई और भूली हुई दर्दनाक कहानी अपनी खामोशी टूटने का इंतजार कर रही है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।